हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की ही हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत, कहा कि दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बहुत नुकसान उठाया है। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक उमूर पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और आईजीज़ शरीक होंगे। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी, अब इजलास जुमेरात को होगा। शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला, 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालाकंड का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने बशाम के मुकाम पर बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी और उनका ड्राइवर हलाक हो गए। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। बशाम दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत, कहा पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात कराएगी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी सिफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम हमले की मुकम्मल तहकीकात करें। पाक फ़ौज की बशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद की हलाकत की मजम्मत, कहा दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाएंगे। तुरबत में एयरबेस पर PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक PNS सिद्दीक पर हमला 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब किया गया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहर्रिक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने हमला नाकाम बनाया। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हो गए। तुरबत में शहीद सिपाही नोमान फरीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुरबत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया और इन्हें रिटायर्ड जज कहा। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि इनके आयद करदा इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, उनकी मुआवनत किसने की, सबको जवाबदेह किया जाए ताकि यह अमल दोहराया ना जा सके। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा और कल तक बालाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में ले लेगा। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान है। जुमेरात और जुमे के रोज़ सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज से 31 मार्च तक बारिशें हो सकती हैं। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल में कौमी क्रिकेटर्स की बाकायदा ट्रेनिंग आज से शुरू होगी। फिटनेस कैंप के लिए 26 खिलाड़ी रिपोर्ट कर चुके। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह आज रिपोर्ट करेंगे। लाहौर वाबडा टाउन के करीब सॉफ्टवेयर हाउस में डकैती की कोशिश नाकाम, 3 डाकू गिरफ्तार, 3 फरार। पुलिस के मुताबिक 6 डाकुओं ने सॉफ्टवेयर हाउस में घुसकर अमले को जरगमाल बनाया था।
डाकुओं ने मोबाइल फोन, रकम और दीगर कीमती अशिया लूटी थी। मुकदमा दर्ज। PIA निजकारी के करीब है। खसारे में चलने वाले इदारों, गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी के होते कौमी खजाना नहीं भर सकता। हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सेलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। तकरीब में पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। वजीर आजम ने कहा कि जिनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले या एक्सपोर्टर्स या IT वालों को पाकिस्तान के एजाजी सफीर का दर्जा भी दे रहे हैं। IMF का FBR के जेर इंतजाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक का मुतालबा। IMF ने कहा है कि सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इकदाम नहीं किए गए। FBR 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक नहीं कर सका। IMF का मुतालबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुद का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। निज़ाम इख्तियार न करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। नए प्रोग्राम से पहले सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक किया जाए। वज़ीर आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी का फैसला। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत। डेढ़ 2 साल मुश्किल के हैं, इसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बसेस चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिल और कम आमदनी वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम में भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है। बानी PTI इमरान खान ने कहा है असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। उन्हें पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता। PM ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से सदारती और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतख़ाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इन्हें जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को तो रिहा कर दें। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का अपने शहर में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम। अडयाला जेल पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता समात पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में उनके शहद में कुछ मिलाया गया था। वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी PTI को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट होगी। दौरान गुफ्तगू बानी PTI बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी ने कहा बेज़मीर लोगों से नहीं बाज़मीर लोगों से मुखातिब हैं। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान न दिया जाता। बलूचिस्तान में तबाहकुन सैलाब को गुजरे 20 महीने गुजर गए, लेकिन साबिक PDM हुकूमत के ऐलान करदा तामीर नौ मनसूबे पर अमल दरामद ना हो सका। तबाह हाल सड़कें, पुल, स्कूल्स और ज़राई शोबे की बहाली के लिए भी कोई जामे प्लान सामने ना आ सका। 2022 के सैलाब में बलूचिस्तान में 2.5 लाख मकान मुकम्मल तबाह हुए थे। 3000 किलोमीटर सड़कें और दर्जनों पुल भी बह गए थे। इसराइली फ़ज़ाइया की जुनूबी गज़ा के इलाके रफ़ा में शदीद बमबारी, मुतअद्दिद अफराद की शहादत का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ भी हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए थे। हमास के अशफा कॉम्प्लेक्स समेत गज़ा के वस्ती और जुनूबी हिस्सों में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों पर हमले, बमबारी और भूख के बाद फ़िज़ाई इमदाद भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए, 6 भगदड़ में शहीद हो गए। हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। मरवान ईसा हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के डेप्यूटी कमांडर हैं।
दिल का रिश्ता ऐप रिश्तों को जोड़ने और दिलों को मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे कामयाब ऐप बन गई है, जिसने 10,000 शादियां करवा के साबित कर दिया है कि खानदानों के मिलाप के लिए ये ऐप बेहतरीन है। अगर आप भी जिंदगी के हसीन हमसफर की तलाश में हैं तो इस ऐप को फौरन डाउनलोड करें। अपने मौजू, कहानी और किरदारों से इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल खई अपने अंजाम तक पहुंच रही है। मेगा स्टार कास्ट से भरपूर सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ने तसलसल से वाज़ेह बरतरी को बरकरार रखा। क्या जमदा की मोहब्बत की असीरी में मिलने वाली है चिनार खान को मुआफ़ी, या आखिरी किस्म में दुराब खान का सारा खानदान जमदा कर देगी खई? देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।